नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश के नाम आ राजधानी तकबाक लेल रातारात मतदान जारी। नाम के लेल प्रस्तावित जानकी मिथिला भोजपुरा मध्य मधेश आ मधेश प्रदेश सब अस्वीकृत, 2/3 नहीं पुगल। राष्ट्रीय सभा के काम रोकल जबाक चाही, सांसद सभक मांग। कोरोना के शंकास्पद व्यक्ति पर परीक्षण नहीं भेल, चिकित्सक दीक्षित के आरोप। एसईई परीक्षा नियमित तालिका अनुसार हेबाक सरकार से स्पष्ट। कोरोना के ध्यान में राखि व्यवस्थापन कयल गेल कथन। पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटल, पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल में 2-2 रुपया घटाओल गेल। आ कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 7,500 से पहुंचल। भारत में और 1 गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 के नाम तत्काल प्रदेश 2 रहबाक निश्चित भ गेल अछि। चारिम तथा अंतिम प्रस्ताव के रूप में रहल आ रात में भेल मतदान में मध्य प्रदेश के पक्ष में समेत कुल 60 मत मात्र पड़ल अछि। प्रदेश सभा के 107 मध्य सत्ताधारी के 55 आ रिजवान अंसारी नेतृत्व के नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के 56 मत निश्चित रहल रही तो अन्य दल सब मात्र 4 मत प्राप्त भेला के बाद सत्तारूढ़ दल सब के प्रस्ताव समेत अस्वीकृत भ गेल अछि। ऐसा आगू क्रॉस वोटिंग भ क मध्य प्रदेश कायम होबाक संभावना व्यक्त कयल जा रहल छल। मुदा 60 मत मात्रे पड़ला से मध्य प्रदेश प्रस्ताव समेत अस्वीकृत कयल गेल अछि। 2/3 के लेल 72 मत आवश्यक पड़ैत अछि। ई चारू प्रस्ताव सब अस्वीकृत भेला के बाद प्रदेश नंबर 2 के नाम तत्काल आब नहीं भेटल अछि। मुदा दल सब जारी केने हुई अनुसारे अधिकांश सांसद सब मत खसोला के बाद मध्य प्रदेश के संभावना समेत तत्काल के लेल आब टेर गेल अछि। एम्हर मध्य प्रदेश अस्वीकृत भेल संगे सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी नेपाल आ राजपा नेपाल के विचार बैस रहल अछि। नेकपा आ कांग्रेस व्हिप जारी क मध्य प्रदेश असफल बनौला से आगामी रणनीति तय कर राजपा आ सपा के संयुक्त विचार बैस रहल बताओल गेल अछि। प्रदेश सभा के विचार अबेर रात धरि बैस क प्रदेश के नाम आ राजधानी तकबाक प्रयास जारी अछि। दोपहर के खाना आ साँझ में नाश्ता तथा रात के समेत खाना के व्यवस्थापन प्रदेशी सभा में कयल गेल आ नाम राजधानी ऊपर के प्रस्ताव ऊपर रातारात मतदान कयल जा रहल अछि। नाम दिस 3टा दलीय प्रस्ताव आ 1टा सांसद के प्रस्ताव क 4टा तथा राजधानी दिस 3टा क कुल 7टा प्रस्ताव सब में मतदान कयल जा रहल अछि। नाम दिस नेकपा के जानकी प्रदेश 37, कांग्रेस के मिथिला भोजपुरा 28 तथा 4 गोटे नेपाली कांग्रेस के सांसद सब दर्ता करौने अलगे प्रस्ताव मध्य मधेश के पक्ष में सर्वाधिक 42 मत प्राप्त भेल छल। 2/3 नहीं भेला से उतीरू समेत अस्वीकृत भेल अछि। आब नाम दिस बाकी रहल एकमात्र सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी आ राजपा के संयुक्त प्रस्ताव मध्य प्रदेश में संभावना व्यक्त कयल जा रहल छल, मुदा उहो आब टेर गेल अछि। दोसर संजोग प्रदेश सभा में कुल 107 सांसद में महिला सांसद सबके संख्या 37 अछि आ जानकी प्रदेश के पक्ष में समेत 37 मत मात्र प्राप्त भेल अछि। एकरा संजोग कहल जा रहल अछि। 32 गोटे सांसद सब रहल नेकपा के जानकी प्रदेश 37 मत प्राप्त केलक। एहिमे देखल जाए तो 5 मत अन्य दल से क्रॉस वोटिंग भेल अछि। 19 गोटे सांसद रहल कांग्रेस के आधिकारिक मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव में 28 मत पड़ल अछि। एहिमे 9टा मत कांग्रेस के बेसी क्रॉस भ क पड़ल अछि, जबकि 4 गोटे मात्र कांग्रेस के सांसद सब अलगे दर्ता करौने मध्य मधेश के प्रस्ताव के पक्ष में 42 मत खसल अछि। एना के देखल जाए तो कांग्रेस के आधिकारिक दल के औपचारिक जे प्रस्ताव छल मिथिला भोजपुरा ओहिसँ बेसी बागी प्रस्ताव मध्य मधेश के पक्ष में 15 मत बेसी देखल गेल अछि। कांग्रेस के दलीय आधिकारिक प्रस्ताव से बेसी मध्य मधेश 15 मत प्राप्त केने अछि। सत्तारूढ़ दल समाजवादी के 30 आ राजपा के 25 तेना रिजवान अंसारी नेतृत्व के संगे समाजवादी नेपाल के 1 क मध्य प्रदेश के पक्ष में 56 मत निश्चित छल आ 2/3 पहुंचाबे के लेल 72 मत आवश्यक छल। एकरा बाद अब राजधानी के लेल दर्ता भेल विभिन्न 3टा जनकपुर सहित मिथिला मध्यमा परिक्रमा क्षेत्र, वीरगंज महानगरपालिका आ बृहत्तर वीरगंज क्षेत्र के प्रस्ताव सब में 3टा प्रस्ताव सब में अबेर रात धरि मतदान होबाक आ आइए रात में होबाक बताओल गेल अछि। राजधानी के लेल 3टा प्रस्ताव बाकी अछि, जाहिमे जनकपुर, बृहत्तर वीरगंज आ वीरगंज रहल अछि। प्रदेश के नाम में 4 आ राजधानी में 3 प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भेल छल।
प्रदेश के नाम आ राजधानी के विषय में प्रस्ताव दर्ता भेला 6 महीना बाद निष्कर्ष लगाओल जा रहा है। ऐसा पहले नाम आ राजधानी संबंधी प्रस्ताव पर सहमति जुटाब सभामुख समोज कुमार यादव के संयोजकत्व बनल विशेष समिति में से सहमति जुटा नहीं सकला बाद मतदान प्रक्रिया से निष्कर्ष लगाओल जा रहा है। राजधानी जनकपुर धाम रखबाक में दल सब सहमति समीप रहलो पर नाम में सब दल के अलग अलग अड़ान रहल छल, तकरा बाद मतदान में जाय पड़ल। नेपाल के संविधान में प्रदेश के नाम आ राजधानी प्रदेश सभा के 2/3 बहुमत से पारित कयल जबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। जाहि अनुसार प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में कुल सदस्य संख्या 127 एकर 2/3 72 होइत अछि। प्रदेश में सबसे बेसी नेकपा के 32, समाजवादी के 30, राजपा के 25, कांग्रेस के 19 आ रिजवान अंसारी नेतृत्व के नेपाल संघ समाजवादी पार्टी के 1 सीट रहल अछि। कोनो दल के 2/3 नहीं रहला से 3 दल एक दिस भेला पर अथवा क्रॉस वोटिंग भेला पर मात्र नामांकन आ राजधानी के संभावना अछि। ऐसा पहले प्रदेश के नाम आ राजधानी के विषय में सांसद लोकनि अपन अपन तर्क सहित धारणा व्यक्त केने छलनि। प्रदेश सभा के मंगल दिन के विचार में नाम संबंधी 4 आ राजधानी संबंधी 3 प्रस्ताव सब ऊपर भेल परामर्श में सहभागी होइत सांसद लोकनि तर्क सब प्रस्तुत केने छल। विचार में अधिकांश सांसद राजधानी जनकपुर धाम राखल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि, तेना किछु सांसद वीरगंज पर समेत जोड़ देने छलखिन। तहिना नामांकन विषय में समाजवादी पार्टी आ राजपा के सांसद लोकनि मधेश राखल जेबाक चाही तर्क केने छल। ओसभ मधेश आंदोलन में शहादत प्राप्त केने सभक सपना संगे हुनका सभक सम्मान आ बलिदानी सेहो प्रदेश के नाम मधेश राखल जेबाक चाही मांग कर रहल बतौने छलनि। सांसद लोकनि एहि प्रदेश के नागरिक के देश के आन ठाम में मधेसी कहि कऽ अपमानित करैत आयल कहैत आब पहचान आ सम्मान के लेल सेहो मधेश प्रदेश उपयुक्त हेबाक तर्क रखने छलनि। रामायण काल से ही जनकपुर जानकी माता जनक राजा इन लोग को सब लोग जानते हैं और इसलिए हमारी राजधानी अगर जनकपुर बनती है तो ये गौरवशाली रहेगा हम लोगों के लिए। एक से 24 जना के साथ हजारों मान्छेले पनि घाइते अपान भएर बसेका छन्, सैकौं मान्छे चाहिँ तपाईको घरमै भएको अवस्था छ। यी कुरा हामीले आज एड्रेस गर्नु परेको छ। जनतासँग हामी गयौं, विभिन्न कुरा गर्यौं, तर भोट माग्ने बेलामा हामीले एउटै कुरा भन्यौं, हामी मधेसी हो। चाहे जुनसुकै पार्टीको भए पनि हामीले मधेसका वासी भनेर हामीले भन्यौं, हामीले भोट पनि माग्यौं, हामीले जितेर पनि आयौं। अब हामीमाथि हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य अहिले हामीले सम्झनु परेको छ। के सांसद प्रदेश 2 मधेश के पूर्ण रूप में संबोधन नहीं किला प्रदेश के नाम मध्य मधेश राखल जेबाक जिकिर केने छलनि। ओ सब 8 जिला के मात्र मधेश मान नहीं सकबाक तर्क रखने छलनि। विरोध नहीं करूंगा। मैं आग्रह करता हूं पुनः कि मध्य प्रदेश नाम रखा जाए और राजधानी के रूप में जनकपुर को आगे बढ़ाया जाए। तेना नेकपा के सांसद लोकनि प्रदेश 2 के नाम जानकी राखल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। ओ सब प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जेहन कार्यक्रम क क बेटी मुखी काज केला से सेहो जानकी प्रदेश महिला मैत्री नाम हेबाक कहैत प्रदेश के और गरिमा बढ़बाक धारणा रखने छलनि। ओ सब माता जानकी संपूर्ण नेपाली जनता के प्रिय रहला से सेहो जानकी नाम राखल जेबाक चाही जिकिर केने छलनि। तपाईको अभियानले यस प्रदेशलाई महिला मन्त्री प्रदेश बनाउने जुन अभियानहरू ल्याउनु भएको छ, गर्वैबाट नारीलाई सम्मान गर्नु भएको छ, गर्वैमा रहेको महिलाले सम्मान हुन पाएको छन् तपाईको कारणले गर्दा। आज तपाईकै कारणले गर्दा फेरि पनि यो प्रदेश महिला मन्त्री प्रदेशको नामले चिनिन गइरहेको छ। म पत्रकार साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु दया गरेर मलाई छिटै नै यो प्रदेशले जानकी प्रदेश नाम पाउनेछ। यो प्रदेशको जनताको निम्ति, यो प्रदेशको महिलाको निम्ति, संस्कृतिको निम्ति, धार्मिकताको निम्ति चाहिँ हामीले जानकी प्रदेशको
तेना नेपाली कांग्रेसक सांसद सब प्रदेश के नाम मिथिला भोजपुरा राखल जबाक चाही तर्क रखने छलैन। मधेश केंद्रीय दल सब बीतल वर्ष में 22 जिला के मधेश एक मधेश स्वायत्त प्रदेश के लेल आंदोलन केने स्मरण करबैत प्रदेश 2 के भूभाग मिथिला भोजपुरा क्षेत्र के मात्र रहल जिकिर करी तो सब मिथिला भोजपुरा नाम राखल चाही धारणा रखलेन। भाषा दूटा भाषा से 5000 वर्ष भाषा से 5000 वर्ष बेसी संस्कृति से संसार में सबसे पहले संध्याता में शुरुआत हुई जकर बाद हम जगत तो पांचों आधार में ईमानदारी पूर्वक हम सब विश्लेषण करी वेशभूषा अलग से संस्कृति पुराण से मिथिला के राजधानी उत्तर भोजपुरा से तो वही में अपने सबके कथन किया ईमानदारी पूर्वक साहब यहाँ से विश्लेषण करके सही आइडेंटिटी के लिए संघर्ष से वो आदिवासी जिला का आइडेंटिटी नहीं भेटो तो वही आइडेंटिटी के लिए हमारा लोग है जे समग्र रूप से सही सबके मन में रहते। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में नाम के विषय में 4 और राजधानी के विषय में 3 प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत कयल जा रहा है। वायरस के संभावित संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर करैत राष्ट्रीय सभा सदस्य सब संसद के काम कार्यवाही रोकल जेबाक चाही बतौलनि। मंगल दिन संघीय संसद बाहर पत्रकार सब संगे बातचीत करैत सांसद लोकनि विश्वभर पसरि रहल कोरोना संक्रमण के महामारी के संभावित जोखिम के ध्यान दैत संसद के काम कार्यवाही रोकल जेबाक चाही बतौलक अछि। सांसद राधेश्याम अधिकारी सरकार सबसे बेसी भीड़ होवे वाला ठाम सब में निषेध कयल जेबाक आ एकर शुरुआत संसद से कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। त्यही कानुनको मातहतमा रहेर हामीले नियमावली निर्माण गर्दै लाग्नुभन्दा पहिला नै त्यसमा होसियारी गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि सम्भव हुन्छ भने सकेसम्म बढी से बढी मान्छेहरू भेला हुने ठाउँहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। किनभने संसारले अहिले त्यही काम गरिरहेको छ। एकदम सामर्थ्य भएका मुलुकहरूले पनि त्यही गरिरहेका छन् भने हामीले त्यसै नगरिकन हाम्रो चाहिँ टुङ्गो लाग्दैन जस्तो लाग्छ र यस निम्ति अब संसदबाटै पनि यो कामहरूलाई सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने संसदको बिजनेस पनि खास देखिँदैन। संसद चलाइरहँदाखेरि सांसदहरूले पनि धेरै माग गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पनि कोसिस उठाएको छ, राष्ट्रिय सभा पनि उठाएको छ। केही गरेर तलमाथि पर्यो भनेदेखि धेरै ठुलो चाहिँ नराम्रो निम्ति आउँछ। त्यसकारणले सरकारले लिनुपर्ने कदमहरू पनि लियोस्, तर सँगसँगै अहिले 15-20 दिन महिना दिनसम्म चाहिँ अलिक होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुनाले यसलाई बन्द गर्दा पनि केही आपत्ति छैन। सदस्यहरू धन्यवाद। सांसद सुमन प्याकुरेल नेपाल में कोरोना के प्रभाव नहीं देखल गेलो पर निश्चिंत हेबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। भौतिक आर्थिक आ प्राविधिक हिसाब से नेपाल में संक्रमण देखल गेला बाद समस्या हेबाक कहत सावधानी अपनाल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। विश्व के अधिकांश देश में कोरोना के संक्रमण तीव्र रूप में पसरि रहल अछि। नेपाल में एखन कोनो व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पुष्टि नहीं भेल अछि। कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेलो पर सरकार सभा सम्मेलन भीड़ रहल कार्यक्रम नहीं कर आग्रह कर रहल अछि। यो आयो भने यदि हामीले पूर्ण तयारी गर्न सकेनौँ भने एकातिर हाम्रो देशको भौतिक अवस्था जो हाम्रो चाहिँ एमहर सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण एको गोटे में नहीं देखल गेल बताब रहल समय वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुंदरमणि दीक्षित शंकास्पद व्यक्ति ऊपर कोनो परीक्षण नहीं भेल आरोप लगा देलनि छ। कोरोना वायरस के विषय में मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में डॉक्टर दीक्षित वायरस परीक्षण में नहीं कक सरकार संक्रमण नहीं देखल गेल कहे जनता के धोखा द रहल आरोप लगौलनि छ। ओ सरकार संग भेल किछ किट सब वीआईपी के परीक्षण के लिए मात्र प्रयोग कयल गेल समेत आरोप लगौलनि छ। हामीले के भनिया छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ त आएको छैन, एउटा नै मात्रै देखिया थियो। नेपालमा त कोरोना भाइरस छँदै छैन, टेस्टै नगरेपछि कहाँबाट हुन्छ त? र के मैले सुन्दैछु अहिले भनेदेखि किट नै छैन, टेस्ट गर्ने स्पेसल किट छँदै छैन, आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ नि बेड छँदै छैन, भएको बेड जुन 4-5-6वटा छ सबै अक्युपाइड, को ल्याएर भनिरहेको छ। र मैले सुने अझ खतरनाक कुरा, जो जति किट छ रे त्यो खालि भिआइपीको लागि, खालि भिआइपीको लागि भने सुने मैले। त्यो कति सत्य हो त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर अरू 2टा कुरा चाहिँ बिल्कुल 3टा कुरा चाहिँ बिल्कुल सत्य हुन्। केही छैन, एउटा कोरोनाको केस आछ यहाँ केही।
एक दिन पहिने मात्रै इटली से प्रशिक्षण के लिए आयल एक गोटे व्यक्ति के सर्दी बुखार लागल रहलो पर सरकार परीक्षण नहीं केने बतौलन। वो अपन अस्पताल में एखनो 3 गोटे शंकास्पद बीमार रहल मुदा टेको अस्पताल परीक्षण नहीं केने आरोप समेत लगा दिलन। एम्हर प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल कोरोना वायरस के संतरास देखा के कालाबाजारी करे वाला सबके कार्यवाही कर रहल धारणा रखने छन्। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको पाइएमा हामी कुनै हालतमा पनि छोड्दैनौँ, कठोर भएर कालाबाजारी करे वाला व्यापारी व्यवसायी उत्पादक केकरो छूट नहीं हेबाक कहे तो गलत के निहार पर कार्रवाई हेबाक में विश्वस्त होबा पोखरेल आग्रह कयलनि। उपभोग्य वस्तु के कृत्रिम अभाव आ कालाबाजारी हटाबा सरकार सुपथ मूल्य दुकान संचालन करबाक तैयारी केलकै छै। कोरोना वायरस कोविड-19 के संतरास के कारण बाजार में दैनिक उपभोग्य वस्तु के कृत्रिम अभाव आ कालाबाजारी भ रहल समय सरकार सुपथ मूल्य दुकान संचालन करबाक तैयारी भेल जनौलकै छै। मंगल दिन उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैसार में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट सरकार सुपथ मूल्य दुकान संचालन के तैयारी केने बतौलन। मंत्री भट्ट जल्दी सुपथ मूल्य दुकान आ घुमती दुकान संचालन करबाक विषय में मंत्रालय आ कोरोना रोग रोकथाम तथा नियंत्रण समन्वय समिति में सेहो परामर्श भेल बतौलनि छै। मंत्री भट्ट बाजार अनुगमन के लिए गृह मंत्रालय संघ के समन्वय कऽ प्रमुख जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक जिला में अनुगमन कऽ कार्यवाही करबाक आ अभाव हेबाक व्यवस्था सृजना होबनि देबाक बतौलनि छै। नेपाल आयल निगम बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव नहीं रहल बतौलकै छै। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के जोखिम बढ़ि रहल आ भारत से आयात बंद हेबाक आशंका में बाजार में मांग बढ़लो पर आपूर्ति में कोनो समस्या नहीं रहल आयल निगम जनौलकै छै। निगम के प्रबंध निर्देशक सुशील कुमार पौडेल मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में पेट्रोलियम पदार्थ के मांग बेसी बढ़ल मुदा आयात आ वितरण में कोनो समस्या नहीं रहल बतौलन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी पेट्रोलियम पदार्थ के बीतल वर्ष में निरंतर अनुगमन भ रहल बतौलनि छै। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय संघ के अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के ढुवानी में कोनो समस्या नहीं रहल धारणा रखने छलनि। नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ के अध्यक्ष गोकुल भंडारी एखन धरि गैस आपूर्ति में कोनो समस्या नहीं रहल धारणा रखने छै। ओ दैनिक रूप में 1 लाख सिलिंडर बिक्री वितरण भ रहल धारणा रखने छै। कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम बढ़ल संगे पछिलका समय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ आ खाना बनावे वाला एलपी गैस के अभाव देखल गेल छै। मुदा आयल निगम आ संबद्ध व्यवसायी से बाजार में कोनो कृत्रिम अभाव नहीं भऽ कऽ मांग बढ़ला से समस्या देखल गेल धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद एसई परीक्षा नियमित तरीका अनुसार हेबाक सरकार से स्पष्ट कोरोना के ध्यान में राखि व्यवस्थापन कयल गेल कथन। पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटल, पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल में 2 रुपया घटाओल गेल। आ कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 7,005 से पहुंचल, भारत में और 1 गोटे की मृत्यु। सरकार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नियमित तालिका में संचालन हेबाक बतौलकै छै। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के जोखिम भेला पर उच्च सतर्कता संग परीक्षा संचालन करबाक तैयारी सरकार केलकै छै। सरकार के प्रवक्ता से हो रहल अर्थमंत्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा मंगल दिन नियमित तालिका अनुसार एसई परीक्षा संचालन हेबाक बतौलनि छै। ओ शिक्षा मंत्रालय से हो परीक्षा नियमित तालिका अनुसार संचालन करबाक लक्ष्य के संग व्यवस्थापकीय तैयारी कर रहल बतौलनि। कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल देश में सेहो परीक्षा सब संचालन भ रहल बतबैत विद्यार्थी में समस्या देखल गेला पर अलगे व्यवस्था कऽ सरकार परीक्षा संचालन करबाक धारणा रखने छै। वक्तव्य जारी गरिसकेका छ। कोरोनाको संक्रमण देखेका मुलुकहरूमा पनि परीक्षा चाहिँ नियमितै गर्नुभएको छ। त्यो परीक्षा गरिरहँदाखेरि के पूर्व तयारी हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो परीक्षा हलमा प्रवेश गर्दा चैत 6 गते से नियमित तालिका अनुसार यथावत रूप में परीक्षा संचालन हेबाको बतौलनि। एहि वर्ष 4,82,219 गोटे विद्यार्थी सब एसई परीक्षा में सहभागी भ रहल अछि। नेपाल विशेष सेवा ऐन में कर्मचारी सब करबाक कसूर में होबे वाला सजाय कड़ा भेल सांसद सब बतौलकै छै। राष्ट्र के स्वतंत्रता, स्वाधीनता आ स्वाभिमान में नोकसानी पहुंचाबैत गोप्यता भंग केला पर आ सरकार के काम कार्यवाही में घृणा होबे वाला काज केला पर एकेटा सजाय भेनाइ उपयुक्त नहीं हेबाक धारणा सांसद लोकनि रखने छै। राष्ट्रीय सभा के विधान व्यवस्थापन समिति में विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक ऊपर के परामर्श में सांसद राधेश्याम अधिकारी कसूर के गंभीरता फरक भेलो पर सजाय एकैटा भेनाइ उपयुक्त नहीं हेबाक बतौलनि।
शान्ता प्रमिला कुमारी कम्ती में 10 वर्ष जन्म कैद के सजाय क्याल जबाक चाही धारणा रखने छलें। नेपाल कानून आयोग के अध्यक्ष माधव पौडेल सरकार के काम कार्यवाही के घृणा अपहेलना करित लिख आ बाइज वा संकेत कोनो किसी में काज केला पर करौला पर स्वतंत्रता राष्ट्र के सार्वभौम सत्ता आ भौगोलिक अखंडता में नोक्सानी पहुँचबैत घृणा हवावाला कोनो काज केला पर करौला पर जन्मकैद के सजाय भेनाई उपयुक्त नहीं हेबाक बतौलकै छ। राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के मुख्य अनुसंधान निर्देशक गणेश अधिकारी विभागीय सजाय में भेल व्यवस्था के विशेष सेवा से निकालल जेबाक चाही धारणा रखलें। बीमा कंपनी के 1% से बेसी संस्थापक शेयर होवाला व्यक्ति कोनो बीमा कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन नहीं मिलत। सरकार 1% से बेसी शेयर भेल व्यक्ति बीमक संग वित्तीय स्वार्थ रखने भ सकबाक कहित एहन व्यक्ति के बीमा कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO बनाब नहीं मिलबाक व्यवस्था कर लागल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के मंगल दिन के विषय में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा संस्थापक शेयर 1% से बेसी रहल व्यक्ति के CEO बन अयोग्य मानल जेबाक बतौलन। बीमा संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श के क्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा 1% से बेसी संस्थापक शेयर होवाला व्यक्ति संग वित्तीय स्वार्थ भेल भ सकबाक कहित CEO बन अयोग्य मानल जेबाक धारणा रखने छलैन। सरकार बीमा क्षेत्र के नियमनक निकाय बीमा समिति के खारिज कर बीमा प्राधिकरण के स्थापना कर लागल अछि। बीमा क्षेत्र के नियामक निकाय एखन बीमा समिति चक्रा खारिज कर बीमा प्राधिकरण स्थापना कयल जायत। बीमा क्षेत्र के नियमन आ सुपरिवेक्षण व्यवस्था के आधुनिकीकरण कर बीमा संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक बीमा समिति खारिज कर नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापना कर लागल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति में परामर्श में रहल बीमा संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक बीमा क्षेत्र के नियमन आ सुपरिवेक्षण के आधुनिकीकरण करबाक व्यवस्था कर लागल अछि। बीमा समिति के अध्यक्ष चिरंजीवी चापागाई बीमा ऐन 2049 कार्यान्वयन में रहल आ पछिलका समय अंतर्राष्ट्रीय बीमा क्षेत्र में नया सिद्धांत सब आबि चुकला से नेपाल में सेहो नया कानून आ व्यवस्था के आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटौलकै छ। नेपाल आयल निगम पेट्रोल डीजल आ मट्टीतेल के साबिक खुदरा बिक्री मोल में प्रति लीटर 2 रुपया घटौलकै छ। आंतरिक उडान में प्रयोग करे वाला हवाई ईंधन में निगम प्रति लीटर 4 रुपया 50 पैसा घटौलकै छ। पेट्रोलियम पदार्थ के स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार मंगल के रात से लागू करैत मोल घटाओल गेल छ। निगम के अनुसार काठमांडू में पेट्रोल के खुदरा बिक्री मोल 106 तथा डीजल आ मट्टीतेल के मोल 95 प्रति लीटर कायम कयल गेल अछि। निगम के अनुसार हवाई ईंधन प्रति लीटर 90 रुपया कायम कयल गेल अछि। कोरियन एयर काठमांडू उड़ान में व्यापक कटौती कयलक अछि। सप्ताह के 4 उड़ान करैत आयल कंपनी अब सप्ताह के 1 उड़ान मात्र कर लागल अछि। सोमदिन से लागू करैत मार्च महीना धरि कोरियन एयर उड़ान कटौती कयलक अछि। एहि बीच में सोमदिन होवे वाला उड़ान बाहेक कुल 6टा उड़ान रद्द भेल अछि। कंपनी के अनुसार कोरोना वायरस विरुद्ध नेपाल सरकार अन्य नीति के सहयोग कर आ बहुते कम बुकिंग रेट के कारण उड़ान रद्द कयल जेबाक कंपनी जनौलक अछि। एहि बीच में टिकट काटि चुकल यात्रु बिना कोनो जुर्माना टिकट रद्द अथवा उड़ान मिति घुसकाब सके। सप्ताह में 1 उड़ान नेपाली यात्रु के सुविधा के लिए निरंतरता देने कंपनी जनौलक अछि। कंपनी सोम मंगल शुक्र आ शनि दिन उड़ान कर रहल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में और एक गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। पछिलका बेर महाराष्ट्र में 64 वर्षक व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे कोरोना वायरस से भारत में मृत्यु भेनिहार के संख्या 3 पहुंचल भारतीय स्वास्थ्य विभाग जनौलक अछि। एहिसँ पहिने भारत के कर्नाटक में 76 वर्षक पुरुष आ नया दिल्ली में 69 वर्षक महिला के मृत्यु भेल छल। भारतक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में एखन धरि 128 गोटे बीमार अछि। ओहि में से महाराष्ट्र में मात्र 36 गोटे अछि। भारत में कुल संक्रमित में से 22 गोटे विदेशी नागरिक अछि। चीन के वुहान शहर से शुरू भेल नोवेल कोरोना कोविड-19 वायरस से 7,500 गोटे के जान गेल अछि। ओहि में से चीन में 3,226 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन के बाद इटली में सबसे बेसी के मृत्यु भेल अछि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय तथ्यांक अनुसार मंगल दिन धरि इटली में 2,158 गोटे के जान जा चुकल अछि। कोविड-19 से ईरान में 988, स्पेन में 497, फ्रांस में 148, अमेरिका में 93 आ दक्षिण कोरिया में 81 गोटे के मृत्यु भेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन मृत्यु दर 3.4% रहल प्रक्षेपण केने एहि वायरस से 55 देश में संक्रमित सब जान गुमौने अछि।
पहिल बेर 31 दिसंबर में हुए प्रांत में देखल गेल कोरोना 162 देश में पसरि चुकल अछि। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बेलायत लगायत के देश सब में एकर संक्रमण बढ़ैत गेल अछि। एम्हर चीन नियंत्रण दिस जा रहल देखल गेल अछि। प्रस्तावित जानकी, मिथिला, भोजपुरा, मध्य मधेश आ मध्य प्रदेश सब अस्वीकृत 2/3 नहीं पहुंचल। राष्ट्रीय सभा के काम रोकल जेबाक चाही, सांसद सभक मांग। कोरोना के शंकास्पद व्यक्ति ऊपर परीक्षण नहीं भेल, चिकित्सक दीक्षित के आरोप। एसई परीक्षा नियमित तालिका अनुसार हेबाक सरकार से स्पष्ट, कोरोना के ध्यान में राखि व्यवस्थापन कयल गेल कथन। पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटल, पेट्रोल, डीजल आ मट्टी तेल में 2 रुपया घटाओल गेल। आ कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 7,005 से पहुंचल। भारत में और 1 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर, तेज नजर, अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।